सारा, क्या किया बेगम ये? मुझे एक्सपोज करके बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब इसकी सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय पाकिस्तान जाने के। तुम चिंता मत करना, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। हम पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में ना मेरा मायका है और ना ससुराल। मेरा तो सहारा है पाकिस्तान। थैंक्स टू यू। मैं अब हिंदुस्तान में तो नहीं रह सकता। चलो, चलना होगा। घर बदलने को कहते हैं इरफान, तो तुम्हारे साथ चल भी देती। तुम तो वतन बदलने की बात कर रहे हो। वतन बदलता नहीं है। ओ कम ऑन सारा, किस वतन की बात कर रही हो तुम जो हमारा है ही नहीं? हम एक पराये मुल्क में पराये मजहब वाले लोग हैं। हमारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है और ना ही कभी होगी। क्या दिया इस मुल्क ने हमें? क्या किया इस मुल्क ने हमारे लिए? इस देश ने तुम्हें अपना यकीन दिया इरफान, तुम पर एतबार करके देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कभी सोचा है किस हाल में जी रहा है मुसलमान यहां? बद से बदतर हालत हो गई है मुसलमान की यहां। मुड़कर देखो, हर नजर सिर्फ एक सवाल पूछती है कि तुम यहां क्यों हो? मुसलमानों, तुम यहां क्यों हो? इससे अच्छा तो अल्लाह मौत बख्शते हैं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। जो मुल्क अपने लोगों की खैरियत का जिम्मा नहीं ले सकता, ऐसे मुल्क में क्यों रहे हम? और वहां पाकिस्तान, पाकिस्तान बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ, हमारा पाकिस्तान हमारा इंतजार कर रहा है। इस वक्त मुझे तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है इरफान। समुंदर की मछली को जब साफ पानी मिले तो वो शिकायत करती है। ये नहीं समझती कि उसकी तरबियत अलग है। इसमें पानी का कोई दोष नहीं है। जरा सोचो इरफान, इस देश में मुसलमानों के पास उस देश से कहीं ज्यादा आजादी है जहां खुद हमारे पैगंबर ने जन्म लिया था। वतन मजहब से बड़ा नहीं होता। मेरी वफादारी मेरे मजहब से है। इस्लाम ही मेरा वतन है, इस्लाम ही मेरा मजहब। अपनी गुनाहों पर मजहब की चादर डालने से गुनाह छुप नहीं जाते इरफान। हराम और हलाल में फर्क समझते हो ना तुम? जिस मजहब की दुआएं दे रहे हो ना तुम, उसी मजहब ने हमें सिखाया कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के साथ गद्दारी करना हराम है। It's not about loyalty, it's about being practical. घर के किसी कोने में आग लग जाती है इरफान, तो हम उस आग को बुझाते हैं, ना कि घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूं? तुमने तो देश के साथ गद्दारी करके हमारे बीच के रिश्ते को भी खत्म कर दिया है। अब मेरे लिए तुम सिर्फ इस देश के गुनहगार हो, और गुनहगारों को घर में जगह नहीं दी जाती है। Enough! सारा, अब समय आ गया है कि तुम्हें जवाब देना होगा। या तो तुम मेरे साथ चलोगी या फिर मैं ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और ना मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने दूंगी। क्या बात है? अजमल का कत्ल हो गया है दुश्मन इसी बिल्डिंग में। क्या अजमल नहीं रहा? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे अजीज को जिस तरह भी मारा है वो हमारा गुनहगार है। जानता हूँ, सिर्फ आपको खबर देने आया हूँ। हो सकता है कि अर्जुन वशिष्ठ यहाँ आ चुका है। यहाँ आ गया है मतलब पाकिस्तान में? इस मकान में।
फिर ये सेफ हाउस कैसे रहा? आप लोगों के होते हुए वो यहां तक पहुंच गया। और इत्मीनान रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। आओ। रुकिए रुकिए, सबके सब कहां जा रहे हो? तुम यहीं रहो। अजमल को जिसने भी मारा है हम उसे बख्शेंगे नहीं। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है इमाम साहब। हाँ, लेकिन हिफाजत तो कहीं और भी रहकर की जा सकती है ना। ये इस मकान में रहना जरूरी है क्या? खामखा खतरा क्यों मोल रहे हैं? वो हमारे इलाके में आया है अकेला, इतने सारे गार्ड्स के बीच में। उसे पकड़ने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। और हाँ, इससे महफूज जगह आपके लिए कोई नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो इस कमरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी बदकिस्मती है कि अर्जुन वशिष्ठ तुम्हारा टीचर नहीं था, वरना तुम्हें पता होता कि खून के निशान सिर्फ बेवकूफ छोड़ते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी जी जनाब। क्या हुआ? मुर्तजा बड़ा शातिर है। उसे पता चल गया है कि अर्जुन सेफ हाउस पहुंच गया है। और हाफिज? हाफिज अभी महफूज है। मुर्तजा उसे चारा बनाकर अर्जुन को पकड़ने की कोशिश में है। ज्यादा देर तक अर्जुन टिक नहीं पाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैं सेफ हाउस जा रही हूँ। बेनजीर रुको, बेवकूफी मत करो। अगर तुम वहां गई तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारे लिए हर रास्ता बंद हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर सब खत्म हो जाएगा। ISI और पाकिस्तान दोनों तुम्हारे हाथ से खत्म हो जाएंगे बेनजीर। मैं पाकिस्तान की एक नई शुरुआत के लिए जा रही हूँ। पाकिस्तान मेरे लिए कैसे खत्म हो सकता है सर, जब मैं खुद पाकिस्तान के लिए खत्म होने के लिए तैयार हूँ। मुद्दत बाद मुझे एक मौका मिला है कि मैं इस बीमारी को अपने वतन से दूर निकालूं, और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। ISI को लगेगा कि मैंने अर्जुन की मदद की है, लेकिन वक्त आने पर पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में मैंने किसकी मदद की है। पर मुझे कहना पड़ेगा, तुमने धोखे से मुझसे गाड़ी की चाबी छीन ली। मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करने जा रही हूँ। आपको जो सही लगे आप वो करिए।
तुझे मारने के लिए मुझे किसी अर्जुन वशिष्ठ की जरूरत नहीं है। तेरी बस किस्मत यह है कि तू तेरे बॉस के साथ मारी जाएगी, समझी? बाइज्जत लेकर चलो इन्हें। Boss? Boss, are you there? Boss, answer me, boss. Answer me, boss. Boss, are you there? Answer, damn it! Boss, please wake up. Boss, please wake up. Boss, मेरे लिए नहीं तो कम से कम उन बच्चों के लिए उठ जाओ, बॉस. Come on, boss, get up! Get up, boss! यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइट आउट मैच चल रहा है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है. इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया था. हाँ, उठ और जो शुरू किया है उसको पूरा कर, वरना मैं तेरे से कट्टी हो जाऊंगा. वैसे भी पहले कट्टी ही था, पर सीरियस नहीं था. अगर तू नहीं उठा तो फिर से कट्टी हो जाऊंगा. उठ इम्पैक्ट हीरो. इस दुनिया में सिर्फ तू ही एक है जो मेरा दोस्त है और तू इधर तक आया मेरे लिए.
दूर जाएगा तो दोस्ती तोड़ देगा क्या? हाँ बोल, अगर तू नहीं उठा तो मैं वो वाले पोयम गाऊंगा जिससे तू हर सुबह गुस्से में उठता है। गाओ? ठीक है, गाता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स नाउ अनदर डे, द सन इज अप एंड शाइनिंग, इट्स टाइम टू लाफ एंड प्ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स नाउ अनदर डे, द सन इज अप एंड शाइनिंग, इट्स टाइम टू लाफ एंड प्ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स नाउ अनदर डे। Go get them, boss. Go get them. Boss, 3 men to your left. Boss, 3 men to your left. 2 के पास गन है, boss. 2 of them have a gun. 1 के पास नहीं है. He's a feast, boss. मैंने कहा था तुझसे हफीज, तेरे वतन में घुस के, तेरे शहर में घुस के, तेरे घर में घुस के मारूंगा मैं तुझे। बहुत दहशत फैलाई है तूने मेरे मुल्क में ना। दहशत क्या होती है ये आज जान जाएगा तू। मत करो ऐसा। अर्जुन, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहते हैं बिना वजू के अल्लाह को नमाज भी मंजूर नहीं होती। फिर ये खून से रंगे हाथ लेकर कौन सी जन्नत तुझे नसीब होने वाली है हफीज? बहुत से मासूमों को जन्नत के ख्वाब दिखा के दोज़ख भेजा है तूने। आज बारी तेरी है। नहीं अर्जुन, अर्जुन मेरी बात सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो अर्जुन।
सबसे बुरा क्या होता है जानते हो हफीज? वो बेबस चीखे जिनकी गूंज किसी को सुनाई नहीं देती, जैसे वो बच्चों की चीखे। आज तेरी चीखे इस रेगिस्तान में गूंजेगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। एक बार फिर सोच लो बेनजीर, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती। यहाँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अभी अपने वतन के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। पाकिस्तान को ग्रेट बनाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा एक दोस्त हिंदुस्तान में है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हमने तो सुना है कि बेनजीर खान से मौत भी डरती है। थैंक यू। वैसे अपने बॉस से ये कहना तो नहीं चाहिए, बट यू आर एन इडियट। But I love everyone. Be honest. बुड्ढे ने कमाल तो कर दिया है ना? बुढ़ा इज अ पेन इन दी एस, बट कमाल तो कर ही दिया। इरफान के बारे में सुना मैंने। इट्स ओके। जिस इरफान को मैं जानती थी वो बहुत पहले मर चुका था। जिस इरफान को मैंने मारा वो एक अजनबी था जिसे मारना जरूरी था। वो कहते हैं ना बॉस, जंगल राज में इज्जत कमाने के लिए शेर को मारना पड़ता है। तुम और क्लोई, मैं और इरफान जो अपने वतन से प्यार करते हैं वो सर किसी और से प्यार नहीं कर पाते। सही कहा तुमने। चलो। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो एपिक हीरो। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। फौजे आजादी का हर आदमी तुम्हारी जान का दुश्मन बना है। सिपाही फौज से इस्तीफा दे सकता है, जान से नहीं।
है।